नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, हिंदी अध्यापिका, आज आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की जानकारी देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे। तो शुरू करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का यह चिन्ह है बिंदु। इसे बिंदु भी कहते हैं। हमने तो बिंदु के रूप में ही कक्षा पहली में इसे पढ़ा है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अनुस्वार और बिंदु दोनों एक ही चिन्ह के नाम हैं। आगे है अनुनासिक, जो कि चंद्र बिंदु जैसा दिखाई देता है। एक तो चांद और ऊपर बिंदु, इसीलिए अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार वाले शब्द। देखो बच्चों, ये क्या है? अंगूर। अंगूर यह अनुस्वार वाला शब्द है, बिंदु वाला शब्द है। इसे कैसे लिखते हैं यह अभी हम देखेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यह जो अनुस्वार है, यह किसी भी व्यंजन के या स्वर के ऊपर लगता है। इस बिंदु को उसके ऊपर लगाया जाता है और इसका जो उच्चारण है वह नाक से होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बिंदु वाले शब्द और अनुस्वार शब्द जो है, या यह जो चिन्ह है, इसका उच्चारण नाक से होता है। मैं एक एक करके चित्र भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि चित्र को कैसे लिखते हैं। उस चित्र के नाम को, अनुस्वार वाले शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाता है। यह चित्र है अंगूर का। देखो तो कैसे लिखा है यह शब्द। अ जमा अंग, अंग जमा गु जमा र बराबर अंगूर। दूसरा चित्र कौन सा है? पतंग का। प जमा त जमा अंग तंग जमा ग बराबर पतंग। शंख। श जमा अंग शंख जमा ख बराबर शंख। ब जमा अंग बंग जमा द जमा र बराबर बंदर। पंख। प जमा अंग पंग जमा ख बराबर पंख। तो बच्चों, समझ गए ना अनुस्वार शब्द? भूलना नहीं। अब आइए देखते हैं अनुनासिक, चंद्र बिंदु वाले शब्द। अनुनासिक के बारे में एक बात ध्यान में रखना कि यह चिन्ह भी व्यंजन के ऊपर लगता है और इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। देखें तो जरा, क्या है यह? सांप। कैसे लिखते हैं सांप? सा जमा आ, सा जमा प बराबर सांप। चा जमा आ, चा जमा द चांद बराबर चांद। गा जमा आ, गा जमा व बराबर गांव।
टा जमा आ टा जमा ग बराबर टांग। समझ में आया बच्चों? कैसे हैं ये अनुनासिक शब्द? मुझे तो पता है आपने बड़ी एकाग्रता से इसे समझ लिया है, तो अब आप भूलेंगे नहीं कि अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह बिंदु और चंद्र बिंदु कहाँ और कैसे लगाते हैं। तो देर किस बात की बच्चों, चलो समय है गृह कार्य का। ले लो अपनी कॉपी पेन और हल करना शुरू करो। गृह कार्य बड़ा आसान है। क है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है मैंने इस वीडियो में अभी आपको समझाया है, और ये कहा भी था कि ध्यान में रखना, ध्यान में है ना। ख, अनुनासिक चिन्ह का उच्चारण कहाँ से होता है। ग, कोई 5 अनुस्वार शब्द लिखिए, बिंदु वाले शब्द लिखिए, और घ, कोई 5 अनुनासिक शब्द लिखिए। जो भी शब्द आप लिखना चाहते हो लिखिए। तो क्यों बच्चों, हो जाएगा ना आसान सा गृह कार्य। मुझे विश्वास है यह गृह कार्य आप तुरंत कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।